नमस्कार, मेरा नाम है किसले सिंह और आईसीआईसीआई फाउंडेशन में रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग का फैकल्टी। क्या कभी आपने यह सोचा है कि हथेलियों को आपस में रब करने पर हमें गर्मी का एहसास क्यों होता है? कभी अधिक ठंड लगने पर स्वेटर पहनने के बाद हमें ठंड लगना बंद कैसे हो जाता है? क्या कभी आपने यह फील किया है कि अधिक दूरी तक वॉक करने पर आपको गर्मी का एहसास क्यों होता है? गर्म चाय की प्याली में एक स्पून डालने पर वह स्पून भी गर्म कैसे हो जाता है? और आइसक्रीम खाने के बाद हमें दांत और हमारे टंग पर ठंड का एहसास क्यों होता है? रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग के क्लास में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है हीट एंड स्टेट ऑफ सबस्टांसेस। आज के क्लास का हमारा ऑब्जेक्टिव है कि हम जानेंगे हीट क्या होता है, हीट का ट्रांसफर कैसे होता है और स्टेट ऑफ सबस्टांसेस के बारे में हम जानकारी हासिल करेंगे। हीट, हम जानते हैं कि हीट एनर्जी का एक फॉर्म होता है और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से हमें यह पता चलता है कि एनर्जी को ना ही हम क्रिएट कर सकते हैं और ना ही उसे डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। इसे केवल एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। जब बाइक्स में हम ब्रेक लगाते हैं तो पहिए का काइनेटिक एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट होता है और यह होता है फ्रिक्शन के कारण। प्रॉपर्टी ऑफ हीट, ऊष्मा का ट्रांसफर हमेशा हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ होता है। जैसा कि यहाँ ब्लॉक ए जो हायर टेम्परेचर का बॉडी है और ब्लॉक बी जो लोअर टेम्परेचर का बॉडी है, जब इन दोनों बॉडीज को हम एक दूसरे के कांटेक्ट में लाते हैं तो हीट का फ्लो होता है और वो बॉडी ए से बॉडी बी की तरफ हीट का फ्लो होता है। यह हीट का फ्लो तब तक होगा जब तक कि दोनों बॉडीज थर्मल इक्विलिब्रियम में ना आ जाए। इसका मतलब यह हुआ कि जब बॉडी ए और बॉडी बी का टेम्परेचर सेम हो जाएगा तब हीट का ट्रांसफर बंद हो जाएगा। हीट ट्रांसफर के टाइप्स, पहला है कंडक्शन। कंडक्शन विधि के द्वारा हीट का फ्लो सॉलिड्स में होता है। कंडक्शन से सॉलिड में एक अणु गर्म होता है और उसके पास वाले अणु को वह हीट का ट्रांसफर करता है। फिर वो एटम अपने पास वाले एटम को हीट का ट्रांसफर करते हैं और ऐसे धीरे धीरे सारे एटम्स गर्म हो जाते हैं। अगला जो हमारा टाइप है वह है कन्वेक्शन। कन्वेक्शन फ्लूइड्स में होता है। फ्लूइड मतलब गैस और लिक्विड दोनों में। फिर है हमारा रेडिएशन। रेडिएशन जब दो बॉडीज बिना कांटेक्ट में आए भी हीट का ट्रांसफर करते हैं तो वह टाइप रेडिएशन कहलाता है और रेडिएशन में किसी भी मीडियम की जरूरत नहीं होती है। ट्रांसफर ऑफ हीट को हम इस वीडियो के द्वारा समझते हैं। तो आइए चलिए हम वीडियो देखते हैं। जैसा कि आपने इस वीडियो में देखा कि हीट का ट्रांसफर अलग अलग विधियों के द्वारा एक सबस्टांस से दूसरे सबस्टांस में होता है। अब हम आगे देखेंगे कि इन हीट के ट्रांसफर का इफेक्ट क्या होता है। स्टेट ऑफ सबस्टांसेस, हम जानते हैं किसी भी सबस्टांस के तीन स्टेट्स होते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। सॉलिड में जब हम उसे गर्म करते हैं तो वह लिक्विड में कन्वर्ट होता है और इस प्रोसेस को हम मेल्टिंग करते हैं। जब लिक्विड को फर्दर गर्म किया जाता है, उसमें और हीट दिया जाता है तो वेपराइजेशन के कारण वह लिक्विड गैस में कन्वर्ट होता है और यह प्रोसेस वाइस वर्सा है। मतलब गैस को जब हम ठंडा करेंगे उसका कंडेंसेशन होगा और वो लिक्विड में कन्वर्ट होगा। लिक्विड को जब हम फर्दर
कूल करेंगे तो वही सॉलिड में कन्वर्ट होता है। तो आज की क्लास में हमने जाना कि एनर्जी जो है वो हॉटर बॉडी से कोल्डर बॉडी की तरफ उसका ट्रांसफर होता है, और ट्रांसफर ऑफ हीट जो है किसी भी सबस्टांस के स्टेट को भी इफेक्ट डालता है। थैंक यू।